पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन जेल से हुए रिहा। भगदड़ में महिला की मौत मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत। जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचे अल्लू अर्जुन, कहा मैं कानून का करता हूं सम्मान। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा और अंतिम दिन आज। पीएम मोदी शाम 5 बजे देंगे जवाब। एक देश एक चुनाव बिल सोमवार को लोकसभा में होगा पेश। चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया। विपक्ष देश के हित के लिए इस बिल का करे समर्थन। एक राष्ट्र एक चुनाव पर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा मैं प्रधानमंत्री के विजन की करता हूं सराहना। उनकी सोच है कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, विकसित राष्ट्र बने। दिल्ली में मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आज। पीएम मोदी करेंगे इसकी अध्यक्षता। आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिवसीय है दौरा। राष्ट्रपति पुलिस कलर्स अवार्ड में होंगे शामिल। राजनाथ सिंह के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा कई सरकारें बदल गईं, बदलाव और संविधान संशोधन तो होते हैं, लेकिन संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे फर्क है। बीजेपी सांसद सीपी जोशी की प्रतिक्रिया। कहा कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के लोग संविधान को दिखावे के तौर पर जेब में लेकर घूमते हैं। राज्यसभा में हुए हंगामे पर खड़गे ने कहा मैं डरने वाला नहीं, हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। मोदी के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रधानमंत्री ने जो सौगात सौंपी है वो ऐतिहासिक है। मैं प्रयागवासियों को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के हर कोने को जानते हैं। दिल्ली में फिर से बम की धमकी। कई स्कूलों को आया ईमेल। पुलिस तफ्तीश में जुटी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना। कहा स्कूलों को बार बार धमकियां मिल रही हैं। क्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार बेकार है? आज फिर से दिल्ली कूच करेंगे किसान। करीब दोपहर 12 बजे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था होगा रवाना। पुलिस की भारी तैनाती। संभल में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। बुलडोजर ने हटाया अतिक्रमण। टीम ने बिजली चोरी भी पकड़ी। बीपीएससी परीक्षा के दौरान हंगामे पर बोले तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम मौन क्यों? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने आंध्र प्रदेश के कनकदुर्गा मंदिर में किए दर्शन पूजन। बदमाश सोनू मटका एनकाउंटर में ढेर। दिल्ली में डबल मर्डर केस में था वांटेड। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हरियाणा में भीषण आग हादसा। भिवानी की एक मिल में लगी भीषण आग। नोएडा में पुलिस और सीआरटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। फर्जी मैसेज लिंक कॉल से ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। एटा में पुलिस की दबंगई। बस चालक के साथ पुलिसकर्मी ने की जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में नकली पिस्टल दिखाकर समूह के एजेंसी 50,000 के लूट। एक आरोपी पकड़ा गया, 2 फरार। दिल्ली में कोल्ड वेव से बड़ी ठिठुरन। मौसम विभाग का अलर्ट। गलन के कारण रैन बसेरों में रह रहे लोग। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदेलिया ने कहा विपक्ष किसी भी अच्छे काम के लिए तैयार नहीं रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन करना बहुत जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया। आजादी के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ होते थे, इससे विकास की गति बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा सांसद राम गोपाल यादव की प्रतिक्रिया। अभी इसमें बहुत समय लगेगा। वन नेशन वन इलेक्शन 2029 से पहले लागू नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन पर सीएम विष्णु देव साय ने कहा यह बहुत अच्छा निर्णय है, इससे समय की भी होगी बचत। एक राष्ट्र एक चुनाव पर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने कहा इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता, यह आसान नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा उनके पास बहुमत है, वे कोई भी निर्णय ले सकते हैं, उनका अपना एजेंडा है। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र विधान के लिए 3,200 रुपए प्रति क्विंटल की बात की गई थी, अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल का भाव। वन नेशन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पूर्व चुनाव की प्रक्रिया में गंभीर मंथन होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन देश को कमजोर करेगा, मजबूत नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो इससे देश कमजोर होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा यह देश और जनता के हित में है, विकास की दृष्टि से एक बहुत अच्छा कदम है।
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, विपक्ष नहीं चाहता कि संसद में कोई काम हो, विपक्ष देश की प्रगति को रोकना चाहता है। बीएमसी चुनाव पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में बीएमसी चुनाव लड़ेगी शिवसेना। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी की मुलाकात। बिजनौर में रोडवेज बस का स्टीयरिंग हुआ फेल, सवारियों में मची चीख पुकार, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। यूपी के बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिलाओं के गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क के किनारे राहगीरों को रोककर महिलाएं मांगती थी पैसे। किटनोड़ा में पुलिस के बदमाश से मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने तमंचा और चोरी की स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद की। हरदोई में लापरवाही पर डीएम की फटकार, सड़क पर जलभराव और नाली में गंदगी को लेकर भड़के निस्तारण के दिए निर्देश। हरदोई में सड़क के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में घटिया निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, ठेकेदार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों का आरोप, पीडब्ल्यूडी द्वारा कराया गया सड़क निर्माण। हमीरपुर में सफाई कर्मचारियों का अल्लाह बोल मारपीट की घटना के विरोध में कोतवाली के बाहर प्रदर्शन। पीलीभीत में बड़ा हादसा, गिर गई छत, महिला की दबकर मौत, 4 घायल। कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 3 शातिर ठग गिरफ्तार। कक्षा 7 की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामदगी, बाराबंकी के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रहकर कर रही थी पढ़ाई। अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा, बिजली का निर्यात भी रोक सकता है। ट्रंप ने 25% टैरिफ की धमकी दी थी।